अवधातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वत्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं सदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुर उत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःश्रुतगायत्रीछन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम स्वामी जी હરિ ઓમ. સરસ. હવે ગીતાના શ્લોક થઈ જાય 46 થી 49. जी स्वामी जी
श्री परमात्मने नमः। अथाष्टो अथाष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हरि ओम स्वामी जी। ओके, सरस। ओके, तो छोटा सा ब्रेक और फिर से हमारी भगवत गीता में लास्ट पोर्शन ऑफ लास्ट चैप्टर, उसमें हमारी विचार यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट पोर्शंस में अभी हम देख रहे हैं कर्म योग अलग प्रकार से। कर्म योग को अलग प्रकार से भगवान यहाँ पर बताते हैं। और जिसको चार चतुर्वर्ण में स्वधर्म का अनुष्ठान करना, ओके, वो मुख्य रूप से है। और व्यक्ति अन्य धर्म माने कि हमारी जो प्रकृति है उससे विपरीत, उससे अन्य प्रकार का कर्म लाइफस्टाइल न करे। उसमें हो सकता है व्यक्ति को कुछ बाह्य लाभ मिले, लेकिन वो भी टेम्पररी ही होगा। लेकिन आंतरिक रूप से जो ग्रोथ है, आंतरिक रूप से जो सुख और शांति है, वो नहीं मिलेगा, वो अवश्य। ऐसी बात भगवान यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। और साथ में कर्मयोग का फल भी भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 49 में हमने देखा कि कर्मयोग जो व्यक्ति करता है, सही प्रक्रिया करता है, तो उसका ये फल आना ही चाहिए। तो ये बात हमारे अंदर स्पष्ट रहती है। जो लाइन 1 है, तो असक्त, अनासक्त, फिर जितात्मा और निस्पृह। करंट सेटअप हमारा अराउंड होता है, उसमें अनासक्त। भविष्य में जो मिलने वाला है या फिर मिलने के जो एस्पायरेशंस होते हैं, वो एरिया में निस्पृह। और इंद्रिय, मन, शरीर, वो करण के एरिया में जितात्मा। करंट सेटअप है उसमें अनासक्त, भविष्य में जो मिलेगा उसमें निस्पृह, और कार्यकरण संघात है वहां पर जितात्मा। तो कर्म योग का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इट्स अ वेरी ह्यूज बेनिफिट। हमारे जो व्यवहारिक जीवन के जो भी दुख, संताप, असंतोष, भय होते हैं, वो सब निकल गए। यस, सब निकल जाते हैं उससे। देखो, हमें इस ऐसा दुख नहीं है कि मैं स्वयं को नहीं जानता हूँ वो दुख नहीं है। वो कोर में अगर है तो सही है, लेकिन वो हमारा अनुभव वो दुख का नहीं है। हमने व्यवहार में, रिलेटिव जगत में कुछ ना कुछ हमारे भय है, हमारे दुख के ट्रिगर पॉइंट्स हैं। और साधक एक बात स्पष्ट रखता है कि
मैं मेरी जिंदगी में जो भी फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका कारण मूल में मैं ही हूँ। ओके, तो परिवर्तन मुझे खुद में स्वयं में लाना है। क्या कारण हो सकते हैं? तो बस यही, जो कर्मयोग का फल कहाँ है वो मेरे अंदर न हो। मीन्स के आसक्त कहाँ पर हूं मैं, मेरे कार्यकरण संघात पर मेरी कंट्रोल या मास्टरी नहीं है, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप की स्पृहा है, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो उसको करना ही चाहिए, ब्ला ब्ला जो भी भविष्य में, या और वर्तमान हमारा सेटअप है वो हमसे छूटता नहीं, उसमें आसक्ति, तो यही हमारे दुख का कारण होता है। तो व्यक्ति कर्मयोग करता है, सही प्रक्रिया करता है, स्वधर्म अनुष्ठान करता है, उसको समझता है और करता है, तो परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी उपलब्धि उसको मिल जाती है। और व्यक्ति ज्ञान योग के लिए, स्वयं को जानने के लिए व्यक्ति समर्थ बनता है। ओके, उसके चित्त की शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि अंतःकरण शुद्धि होती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि दूसरी है। पहली उपलब्धि है कि रिलेटिव वर्ल्ड में ही, व्यवहारिक जगत में ही वो अभी काफी संतुष्ट हो गया, अत्यंत जगत के एरिया में संतुष्ट, जगत के एरिया में अ, दुख रहित, भय रहित, असंतोष रहित, ऐसा हो गया। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस बस यही सब डिफेक्ट, ड्रॉबैक्स या सौरों से घिरे हुए होते हैं। हम्म, तो पहली उपलब्धि यह है, और दूसरी, ज्ञान योग के लिए व्यक्ति लायक अधिकारी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है, और कुछ डिस्कशंस भी उसके इस टॉपिक के बेस पर हुए थे। और किसी ने कुछ ज्यादा सोचा हो तो और भी कुछ प्रश्न है या डिस्कशन करना है तो देख लेते हैं, अदरवाइज हम गुरुदेव से भी कुछ सीखेंगे, तो गुरुदेव की कमेंट्री में हम प्रवेश करेंगे। हम्म, तो किसी को कुछ अभी कहना है, पूछना है? ओके, तो गुरुदेव की कमेंट्री में आगे बढ़ते हैं। हरिओम स्वामी जी। हाँ, यस प्रिया। क्लास में तो थोड़ा डिस्कस हो ही चुका है, लेकिन फिर भी एक विचार आ रहा था कि परधर्म जो हमने बोला, तो मनुष्य है तो वो अपने संस्कारों के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से, तो वो तो अ, कर्म करेगा ही, तो उसका तो वो स्वधर्म ही हुआ ना, तो फिर उसको हम अ, परधर्म कैसे अ, ले सकते हैं? थोड़ा ये बार बार पॉइंट आ रहा है कि भले वो किसी भी आश्रम में हो, लेकिन अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से ही कर्म करेगा, तो वो किधर भी होएगा, ऐसे कोई भी लेवल होए, तो वो तो उसका तो वो स्वधर्म ही हुआ ना। हरिओम। ओके, ना ठीक है, किसी को कुछ कहना है आंसर में? ओके, यहाँ पर दो भेद कर देने हैं। टू थिंग्स आर डिफरेंट। एक है व्यक्ति अपनी वासना या संस्कार अनुसार कर्म करे। हम्म, बड़ा सा भेद यहाँ पर आता है, एक अपनी वासना या संस्कार अनुसार कर्म करे, और दूसरा है कि व्यक्ति अपनी वासना या संस्कार अनुसार धर्मयुक्त कर्म करे। दैट्स अ डिफरेंस। एक में कर्म करता है कि मेरा तो ऐसा ही है अंदर से कि मुझे ये कार्य अच्छा लगता है, या ये कार्य अभी अच्छा नहीं लगा, है ना,
जो अंदर से जिस प्रकार से उसका संस्कार खुला, तद अनुसार उसने एक्सप्रेस किया। दैट इज वन, वासना अनुसार कर्म। दूसरा है वासना अनुसार धर्मयुक्त कर्म, मीन्स के वासना में फिल्टर लगाना, वासना में योग्य अयोग्य का फिल्टर लगाना, और वो फिल्टर से पास होकर जो कर्म करता है वो। तो ये बहुत बड़े दो डिविजन्स है, ठीक है। तो जो वासना अनुसार जो कर्म करता है एज इज, उसको कहते हैं प्राकृत व्यक्ति, कि जैसा लगा ऐसा किया, ठीक है, वो प्राकृत व्यक्ति है, अनकल्चर्ड है वो व्यक्ति। उसको लगा कि अभी मुझे यहाँ पर तो चीटिंग करनी है, या फिर मुझे लोभ आया है, मैं उस सामने वाले का सब ले लूं, तो उसको लगा, उसने किया, ठीक है। एग्जाम्पल आई एम गिविंग। उसको अंदर से वासना आई कि मुझे तो उसको झूठ बोल देना है कि जिससे मैं बच जाऊं, तो उसको लगा, उसने किया। तो ये सब प्राकृत टाइप है। जो चार वर्ण अनुसार जो भगवान अभी इस श्लोक में बताते हैं, वो वासना अनुसार धर्मयुक्त कर्म की चार टाइप है। अभी कुछ क्लियर हो रहा है प्रिया? हाँ स्वामी जी, बट आपने जो बोला वो तो बराबर है, लेकिन परम परधर्म वो उसको कैसे रखेंगे थोड़ा अभी। ओके। हम्म। परधर्म यहाँ पर ऐसा होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं ना, हमारी वासना अनुसार, हमारे संस्कार अनुसार कर्म करते हैं, उसमें कुछ परेशानियां आती है, कुछ विघ्न आते हैं, तो तब हमारा मन उद्वेगित हो जाता है, उद्वेग आता है उसमें, उसमें से निकल जाओ फटाक से, ये परेशानी से निकल जाओ, ये आदमी से पीछा छुड़ाओ, ये सिचुएशन से पीछा छुड़ाओ, ऐसा एक नेचुरल अंदर एक रिएक्शंस आते हैं। तो भगवान उसको एड्रेस करते हैं कि भैया ऐसा मत करो। जो रिएक्शन आते हैं तो उसको फॉलो करके आप दूसरे कुछ काम ना चालू कर दो, इस कार्य को छोड़ मत दो। दैट इज द पॉइंट। जैसे अर्जुन का केस था, अर्जुन बोला कि मुझे तो भिक्षा भैक्षचर्य बहुत अच्छा लगेगा, मुझे स्वजनों को मारने से अच्छा है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। परेशानी आती है तो वहां पर डट कर रहो और उसको फेस करो, आगे बढ़ो। परेशान ज्यादा हो जाओ, नो प्रॉब्लम, होगा ही परेशान ज्यादा आदमी, लेकिन उसको पार करो, ऑब्स्टेकल को पार करो, ठीक है। तो वो एक एस्पेक्ट यहाँ पर भगवान दिखाना चाहते हैं, ऐसा लगता है। क्लियर हुआ? हाँ, पर जीवन में कई बार ऐसे व्यवहारिक सिचुएशंस भी आते हैं, तो वो खुद ही कंफ्यूज्ड होता है कि ये जो है, सपोज गोल लेते हैं, तो ये गोल ले या ना लें, ऐसे तो इतनी हार्डशिप्स भी आती है, तो उसको तो फिर वो सपोज क्रॉस भी करता है, तो उसको फिर आसक्ति में नहीं ले सकते। ना, इसलिए ये सब बहुत ही थोड़ी सूक्ष्म चीज है कि उसको कहाँ पर ले, कहाँ ना ले। वो व्यक्तिगत काफी अलग अलग चेक एंड बैलेंस, या फिर कहेंगे अलग अलग इंडिकेशंस के साथ देखना पड़ेगा कि अ, आसक्ति भी हो सकती है, वो हायर गोल भी हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा, है ना। डट के रहते हैं, वो स्वधर्म में है या फिर स्वधर्म का एरिया है या आसक्ति का एरिया है, वो देखना पड़ेगा। तो दोनों में व्यक्ति लगा हुआ होता है। योर पॉइंट इज राइट। दोनों अ, जो बैकग्राउंड होते हैं, एक है कि स्वधर्म में टिका रहा, और दूसरा बैकग्राउंड है आसक्ति है इसलिए टिका रहा, है ना? तो वो व्यक्ति को स्वयं को ही अंदर देखना पड़ेगा। आसक्ति के भी लक्षण होते हैं और स्वधर्म के भी लक्षण होते हैं।
स्वधर्म में टिके रहने के भी लक्षण, दोनों के लक्षण होते हैं। तो दूसरे जो सिम्टम्स है उसको चेक करके कहाँ पर कौन से एरिया में अ, वो मैच होते हैं वो देखना पड़ेगा। क्लियर जी हो सर। रहा है? जी जी हाँ, हाँ। ऐसे तो चेक करना पड़ेगा। हमारी इसलिए देखो हमारी बुद्धि से हम कंफ्यूज होते हैं वो ठीक है, क्योंकि हमारी बुद्धि की भी एक लिमिट होती है। तो फिर उसके बियॉन्ड अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स या सूक्ष्म बात है तो हम कंफ्यूज हो जाए कि ये है या वो है या क्या है, पता नहीं चलता अंदर स्टेट ऑफ माइंड। तो फिर तभी तो हमें एक भगवत गीता जैसा ग्रंथ का ज्ञान, उसकी अंडरस्टैंडिंग वहां पर अप्लाई करने का या फिर मैच करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। उसके जो लक्षण यहाँ पर हमने जो समझे हैं भगवत गीता में, वो हम स्वयं के ऊपर ही अप्लाई करके चेक करें कि भैया कौन से लक्षण हमारे हैं। हमारे लक्षण किस प्रकार के हैं, आसक्ति वाले हैं या स्वधर्म अनुष्ठान वाले हैं, है ना। चलो मैं और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ मैं इसके है ही कॉम्प्लेक्स उसे बताता हूँ, या दोनों वाले हैं, है ना। तो ये एरिया मेरे जो लाइफस्टाइल का आसक्ति का है और ये एरिया स्वधर्म का है ना। तो ऐसे अलग करने की क्षमता हम डेवलप करें और बढ़ाएं। वी हैव दैट कैपेसिटी, उसको ऑप्टिमम यूज करें और उसको भगवत गीता के माध्यम से और बढ़ाएं, है ना। और उसको फिर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। दूसरे कोई वाइस पर्सन है हमारे जो सजातीय है स्टूडेंट है, उसके साथ भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि भैया ऐसा मुझे लगता है ना। अगर जरूरत लगती है तो इफ वी आर क्लियर, गो अहेड। ठीक है प्रिया? जी स्वामी जी। गुड। ऐसे सोचना ही चाहिए, अच्छी बात है। हरिओम स्वामी जी। हाँ हरिओम पूजा। हाँ, मैंने हैंड रेस किया था पर शायद आपको नहीं दिख रहा है। मैंने अभी लोअर कर दिया उसको। करो तो हैंड रेस फिर से। हाँ अभी दिखा, हाँ। हम्म। वो क्या होता है कि जो बोल रहा है ना उसका ही वो कॉर्नर में आता है नाम और सिंबल या हैंड जो रेस। भी। हाँ, हम्म। वो पहले ऐसा था कि पूरी स्क्रीन के सेंटर में यहाँ पर आता था हैंड रेस। हाँ अभी वो ऐसा नहीं है। रजनी। हरिओम रजनी। हाँ पूजा बहन। हाँ, स्वामी जी को को होस्ट बना दीजिए। हाँ स्वामी जी को होस्ट ही है। को होस्ट ही है तो स्वामी हाँ जी का दिखना चाहिए। हाँ, नहीं स्वामी जी। यस। हाँ टेल मी। ये जो प्रिया बहन का क्वेश्चन है ना, स्वधर्म और परधर्म का, वो मुझे याद आ रहा था आपने उस दिन क्लियर किया था इस एंगल से कि व्यक्ति की जो वासनाएं हैं उसके हिसाब से उसका वर्ण देख के जो स्वधर्म है वो, वासना को सिर्फ वासना को एड्रेस नहीं करना है। व्यक्ति की वासना के हिसाब से उसका जो जो वर्ण बना, चार वर्ण में से जो वर्ण बना, उस वर्ण के हिसाब से उसका जो स्वधर्म, मतलब उसका जो भी कर्म है, वर्ण हिसाब से जो नियत कर्म है वो स्वधर्म कहलाएगा। और दूसरा वर्ण, जैसे मेरी वासना के अनुसार मेरा वर्ण अगर क्षुद्र का बनता है और मैं वैश्य का जो नियत कर्म है, स्वधर्म है, वो मैं करता हूँ तो वो मेरे लिए परधर्म हो गया। इस प्रकार से आपने उस दिन समझाया था। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो स्वधर्म और परधर्म ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और लिटरली वासना को पकड़ते हैं, हमने उस टाइम एग्जाम्पल भी देखा था कि लिटरली वासना को पकड़ते हैं तो जैसे किसी की वासना है चोरी करना, तो उसको करना वो स्वधर्म नहीं हो जाएगा। वो तो ये चार वर्ण में से आपने बताया था कि वो पंचम वर्ण है उसमें आएगा, ये चारों में से किसी में भी नहीं आएगा वो।
अस्तु स्वामी जी। यस। गुड। मैं सही है, तो मैं उसको और जनरलाइज करता हूँ कि आकर्षण वश हम कोई अ, कार्यक्षेत्र पसंद करते हैं, या फिर परेशानी से वश होकर हमारा कार्यक्षेत्र छोड़ते हैं और दूसरा कोई पकड़ते हैं, तो वो परधर्म भयावह ऐसा कहेंगे। ठीक है। ये फील्ड बहुत ही अच्छी है, उसमें जाना चाहिए, सब जाओ वहां पर, ऐसा नहीं होता है। तो उसका आकर्षण हो गया। आकर्षण क्यों है? क्योंकि बाह्य लाभ है। कुछ तो बेस्ड ऑन दैट लाइफस्टाइल डिजाइन नहीं करनी चाहिए। आई गेस विचार आ गया है। हाँ, किसी और को भी कुछ कहना है? ओके, तभी गुरुदेव की कमेंट्री में प्रवेश करेंगे। ट्रांसलेशन और फर्स्ट पैराग्राफ वो पढ़ेंगे। हाँ रजनी। હરિઓમ સ્વામીજી, હું છે ને બહાર છું, વાંચી શકું એમ નથી. Sorry. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. શિલ્પાબેન, તમે ક્યાં છો? જી સ્વામીજી, ઘરે જ છું, વાંચી શકું એમ છું. હરિઓમ, પ્રણામ સ્વામીજી. સર્વત્ર આસક્તિ રહિત બુદ્ધિ વાળો તે પુરુષ જે સ્પૃહા રહિત તથા જીતાત્મા છે, સંન્યાસ દ્વારા પરમ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે સંપૂર્ણ ગીતાનો ઉપદેશ તે અર્જુનને માટે આપવામાં આવ્યો હતો, જે યુદ્ધ ભૂમિ પર કર્તવ્યની વિશાળતાને જોઈને સંભ્રમિત થઈ ગયો હતો. તે યુદ્ધથી પલાયન થઈને જંગલોમાં સ્વકલ્પિત ધારણાઓ અનુસાર સંન્યાસનું જીવન જીવવા ઈચ્છતો હતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગીતામાં એ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કર્યું છે કે સાંસારિક જીવન અને તેના કર્તવ્યોથી દૂર ભાગવું સંન્યાસ નથી. આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિની પરિભાષા આપે છે, જેનું સાધન સંન્યાસ છે. સંન્યાસનો અર્થ છે શરીર, મન અને બુદ્ધિની ઉપાધિઓ સાથે થયેલા આપણા તાદાત્મ્યનો ત્યાગ કરવો. પોતાના શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા હોવી એ જ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ છે. तो इस पैराग्राफ में हमें गुरुदेव समझाना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पहले तो कहते हैं कि पूरी संपूर्ण गीता है वो किसके लिए बताई गई है वो याद रखना जरूरी है. तो वो सबसे पहले वो अर्जुन को समझाना चाहते हैं. जो अर्जुन हमने देखा है कि पहले ही अध्याय में अर्जुन अपने कर्तव्य को देखकर वो भ्रमित हो गया था, और फिर वो उससे अपने कर्तव्य से ज्यादा अच्छा तो उससे संन्यास का जीवन वो जीना चाहता था, यानी कि सब छोड़कर चला जाना चाहता था. वो बताना वो अर्जुन करना चाहता था. लेकिन और दूसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि संन्यास क्या है. खरा अर्थમાં संन्यास કોને કહેવાય, है ना. तो उसके बार बार बताया गया है, इस पैराग्राफ में ही नहीं पहले भी बताया गया है कि सच्चा संन्यास क्या होता है. तो सिर्फ वो गेरुए कपड़े पहन लेने से स्वामी जी कहते हैं कि संन्यास नहीं होता है. संन्यास का सही मतलब है कि शरीर, मन और बुद्धि से हमारा जो तादात्म्य होता है उसको अगर हम छोड़ देंगे तो वही सच्चा संन्यास होगा. और फिर ये होगा तो फिर आत्म स्वरूप में निष्ठा होने से हमारी नैष्कर्म्य सिद्धि भी हो सकती है. और बस स्वामी जी इतना समझ में आ रहा है. ओके, गुड. तो मेरे ख्याल से क्लियर है.
तो परधर्म भयावह, वो भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि अभी प्रॉब्लम आया तो हमें दूसरा प्रकार का लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, तो फिर वहां पर घुस नहीं जाना है, वहां पर चला नहीं जाना है, हमारा छोड़ना नहीं है। एक ये है। और जो असक्त बुद्धि सर्वत्र वगैरह होता है, तो परिणाम स्वरूप निष्कर्म सिद्धि मिलती है, उसको थोड़ा यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से हमारा तादात्म्य छूटा। सबसे डीप वाली आसक्ति हमारी शरीर मन और बुद्धि से होती है, ठीक है। अहम के एरिया में ही गड़बड़ ये होती है, मम के एरिया में तो होती ही है, अन्य व्यक्ति या अन्य सेटअप पोजीशन, वहां तो आसक्ति होती है, स्वयं के भी ऊपर भी आसक्ति होती है। तो गुरुदेव यहाँ पर उसको पॉइंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ पूजा। हाँ, हरिओम स्वामी जी। जब हम अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत कर देते हैं, तब कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानी जीव की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात हमारा समस्त व्यवहार जीवन के रूप में ही होता है, जीव के रूप में ही होता है। लौकिक जगत में भी मद्यपान से उन्मत्त पुरुष में इस प्रकार की आत्मविस्मृति देखी जाती है। वह अपने व्यक्तित्व और पद को विस्मृत कर किसी अन्य रूप में ही व्यवहार करने लगता है। इस मादक उन्मत्तता में वह अपनी शिक्षा, दीक्षा, सभ्यता और संस्कृति को अपमानित करता हुआ निंदनीय व्यवहार करता है। जब तक उस मादक पेय का प्रभाव बना रहता है, तब तक वह इसी प्रकार निंदनीय व्यवहार करता रहता है। गुरुदेव ने ऊपर के पैराग्राफ में जो लास्ट स्टेटमेंट सेंटेंस दिया, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना ही नैष्कर्म्य सिद्धि है ना। और उसके ऊपर भी ये बताया कि संन्यास का अर्थ इन उपाधियों से तादात्म्य का त्याग करना है। उसी को आगे और एक्सप्लेन कर रहे हैं गुरुदेव कि ये जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, जिसमें हमें निष्ठा होनी चाहिए, जब हम अपना वही शुद्ध स्वरूप है उसकी विस्मृति हो जाती है हमें, तब हम कर्ता और भोक्ता के रूप में एक जीव की भांति जीते हैं। तभी जब हमारा जो आत्म स्वरूप है उसका हमें विस्मरण हो जाता है, तभी हमारा तादात्म्य आयुष्य शरीर मन और बुद्धि से हो जाता है। और फिर मैं करता हूँ, कर्तृत्व भाव आ जाता है, और जब मैं करता हूँ तो मैं भोक्ता भी हूँ, वो भोक्तृत्व भाव भी हमारे अंदर आ जाता है। और हमारी यही दशा है, इसको हम जीव कहते हैं। तो फिर इस प्रकार से वो आत्मस्वरूप विस्मृत होने से जीव भाव की जब उत्पत्ति हो जाती है, तो फिर हमारा समस्त जो व्यवहार है वो जीव के रूप से ही होता है। जैसे जीव संसार में जगत में व्यवहार करता है, वैसा ही हमारा व्यवहार फिर होता है। और इसी बात को समझाने के लिए गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया है मद्यपान से उन्मत्त पुरुष का। जब हम एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, तो हमारे जो भी एक आइडेंटिटी होती है, हमने जो भी संस्कार सीखे हैं व्यवहार के नियम से, जगत के नियम से, जिस प्रकार से हमारा बोलना चलना होना चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति के हिसाब, एक अच्छे नागरिक के हिसाब से, जब हम मद्यपान में उन्मत्त होते हैं, जब व्यक्ति मद्यपान में उन्मत्त होती है, तो वो ये सब भूल जाता है। किस प्रकार से किससे बात करनी चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना क्या नहीं बोलना चाहिए, उसकी उसका जो पद है, उसकी जो पोस्ट है, उसके हिसाब से किस प्रकार से कहाँ व्यवहार करना चाहिए, वो सब कुछ वो भूल के एक उन्मत्त के भांति जब जीने जो आया, उस समय उसके अंदर जिस प्रकार से भाव आते हैं, वो उस प्रकार से व्यवहार करने लगता है। हो सकता है कि वो इतना भावुक हो जाए, रोने लगे, हो सकता है कि वो पागल के जैसे बिहेव करने लगे, हो सकता है वो एकदम क्रोधित होके किसी को मारने लगे। वो सब कुछ भूल जाता है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, मैं कौन हूँ। वो यही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। मैं वो फिर माने, हो सकता है कि वो एक पुलिस अधिकारी है तो भी वो भूल जाएगा, एक शिक्षक है तो वो भी वो भूल जाएगा कि एक शिक्षक को कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक पुलिस अधिकारी को कैसे व्यवहार करना चाहिए,
एक मानो सिंपल सा एक वो पति के रोल में, तो वो भी भूल जाएगा कि पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार, सारी चीजें वो मैं कौन हूँ वो भूल जाता है। तो यही बात हमारे साथ बनती है कि जब हम मैं कौन हूँ, जो हमारा आत्म स्वरूप है, सही में मैं कौन हूँ, ये जब हम भूल जाते हैं, इसकी जब हमें विस्मृति हो जाती है, तो हम भी उस उन्मत्त पुरुष के समान बन जाते हैं। यानी कि हम भी भूल जाते हैं कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, और फिर हम ये बीएमआई से तादात्म्य करके उसके द्वारा जो करवाया जाता है वो हम करने लगते हैं। जैसे उन्मत्त पुरुष को फिर वो उन्मत्त के अवस्था में जो करवाया जाता है उसके अंदर से, वह वैसे वो व्यवहार करता है, वैसे हम भी ये बीएमआई के थ्रू जैसा व्यवहार हमसे करवाया जाता है वैसा व्यवहार हम करते हैं, जिसको गुरुदेव बताते हैं कि वो काफी निंदनीय है। तो इस प्रकार से गुरुदेव हमें ये एक एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं कि जब हम हमारा आत्म स्वरूप भूल जाते हैं तो किस प्रकार से जगत में व्यवहार करते हैं। और आगे के पैराग्राफ में इसी को थोड़ा और खोलेंगे भी गुरुदेव। अस्तु स्वामी जी। ओके, गुड, सरस। तो क्लियर है विथ एग्जाम्पल। तो स्टेट ऑफ ईगो वो हमारा अज्ञान का एक स्टेट है। गुरुदेव कहते हैं नॉन एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी रिजल्ट्स इनटू मिस एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी। ठीक है, स्वरूप को नहीं जानते हैं, परिणाम स्वरूप मिस्टर ईगो को मैं, बीएमआई को मैं, ऐसा समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा और बोलेंगे गुरुदेव। हाँ प्रिया। जी स्वामी जी। आत्मा अज्ञान के कारण अभिमानी जीव की उत्पत्ति होती है। आत्मज्ञान से इस अज्ञान का नाश हो जाने पर जीव को अपने परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव होता है। उस पूर्ण के पूर्ण अनुभव में अपूर्णता का भान कहाँ, और अपूर्णता न हो तो कामना की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। कामना के अभाव में विचारों का संचलन ही अविरुद्ध हो जाता है और इस प्रकार सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह स्थिति परम नैष्कर्मण्य सिद्धि कही जा सकती है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स को हाईलाइट किया है, मुझे लगता है एक है जितात्मा विगत स्पृह और नैष्कर्म्य सिद्धिम की प्राप्ति। तो वो सीक्वेंस में थोड़ा समझाया है कि यहाँ पे जो हम बोलते हैं, जो श्लोक में वर्ड दिया है जितात्मा, तो आपने उस दिन समझाया था कि यहाँ पे आत्मा जो है तो एक हमारा जो टेम्पररी स्टेज होता है बीएमआई का, जिसको हम बोलते हैं आई। तो वह जो मनुष्य जो कर्मयोग के द्वारा अपने आत्मा को, आत्मा भी क्यों है, क्योंकि अज्ञान अवस्था है, क्योंकि जो हमें पता ही नहीं है कि हु एम आई। तो मैं ऐसे ही बोलूंगी कि मैं प्रिया हूं, अभी मुझे पता ही नहीं है। तो वो उसको जो है वो उस चीज से, उस स्टेज से वह पर हो गया है। तो पर होने के बाद क्या होता है, स्टेज क्या मिलता है, तो वो जो है शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप की जो है हम उसकी प्राप्ति होती है। और जब मिल जाता है पूर्ण, हमारे जो अल्टीमेट है, हमारा गोल क्या है, आनंद प्राप्ति। तो आनंद प्राप्ति मिल गई। हम कर्म क्यों करते हैं, हम कर्म करते हैं आनंद प्राप्ति के लिए। जब आनंद प्राप्ति ही मिल गई तो फिर कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब कोई कामना रहती ही नहीं है, आनंद प्राप्ति की हमारे के अंदर कोई कामना ही नहीं रहती, तो फिर मैं कर्म कर रहा हूं वो भाव भी नहीं आता है। और इसी स्टेज को बोलते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि। हरिओम स्वामी। हरिओम। ओके, गुड। बस लास्ट में वो जो लास्ट स्टेटमेंट था उसमें देखना है ऐसे कि मैं स्वयं को
कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल माने के अनंत आत्मा के रूप में मेरी पहचान है, तो वो ज्ञान के प्रकाश में, वो ज्ञान में निष्कर्म सिद्धि सिद्ध होती है। मीन्स के जो भी कर्म होता है वो BMI से होता है, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, तो वो करण से कर्म हो रहे हैं, मुझसे नहीं। आई एम नॉट अ डूअर। इस प्रकार का एक स्पष्टता होती है। डन है, सब ठीक ही है, बस उसको एक माइक्रो रूप में एक अगेन कनेक्ट करने की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ वो देखा जाए। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। यस, हरिओम। इसमें इसमें एक इस विचार को भी हमें देखना चाहिए कि गुरुदेव बता रहे हैं, जब हमारे आत्म स्वरूप की विस्मृति होती है और हम BMI से तादात्म्य करते हैं, तो आत्म स्वरूप अनंत है, वो फुलफिल्ड है, कंटेंट है, पर BMI में वो लक्षण नहीं है। और जब वहां पे तादात्म्य होता है तभी हमारे अंदर अपूर्णता का भाव आता है। जब हम आत्म स्वरूप से कनेक्ट होते हैं तो हमें अपूर्णता का भाव नहीं रहता है, और ये अपूर्णता का जो भाव है वही हमें ये स्पृहा वगैरह में ले जाता है, आसक्ति वगैरह में। तो ये एक पॉइंट भी गुरुदेव ने यहाँ पे हाईलाइट किया है। अस्तु स्वामी जी। यस, ट्रू। ओके, अपूर्णता को पूर्ण करने का जो प्रयास है उसको ही इच्छा कहते हैं, उसको इच्छा के बेस पर कर्म कहते हैं। वो प्रयास ही है उसका। तो ठीक है, सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, कृष्णा बहन। जी हरिओम स्वामी जी। वेदांत दर्शन में वर्णित नैष्कर्म्य सिद्धि परमानंद के अनुभव की वह स्थिति है जिसमें अज्ञान, काम, विचार और कर्म का सर्वथा अभाव है। वेदांत रूपी आध्यात्मिक मनोविज्ञान में हम कह सकते हैं कि अज्ञान कर्म का प्रपितामह है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वस्वरूप में संस्थिति ही नैष्कर्म सिद्धि है। इसे ही निर्विकल्प अथवा निष्कामत्म की स्थिति भी कहते हैं। जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि वेदांत दर्शन में जो यहाँ पे भी वही बात की है कि निष्कर्म सिद्धि वो परमानंद की अनुभूति की वह स्थिति है जिसमें जो भी ये स्थिति हम बोलते हैं कि जैसे हमको परमानंद की अनुभूति हो गई या हमें पूर्णता की अनुभूति हो गई, तो ये जो स्थिति है वो है कि जहाँ पे अज्ञान नहीं है, काम भी कुछ नहीं रहता है, कोई विचार भी नहीं है, और जैसे कोई कर्म करने की जो इच्छा है, कामना है, वो कुछ भी नहीं है, वो सर्वथा उसका अभाव हो जाता है और सभी ये जो स्थितियां हैं वो सब पूर्ण हो जाती है और तब ये निष्कर्म सिद्धि मिलती है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो अज्ञान है उसको ऐसे बताया कि अज्ञान जो कर्म है वह कर्म, अज्ञान है वो कर्म का प्रपितामह है। जो भी कर्म करना है उसकी जो हमें इच्छाएं है, उसकी जो कामना है, वही अज्ञान है। स्वामी जी मुझे ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, मैं कुछ ऐसा समझ रही हूँ, पता नहीं ठीक है कि नहीं। ना, काफी कुछ ठीक है, ऑल गुड। अज्ञान कर्म का ग्रैंडफादर है, कह सकते हैं। इस प्रकार से लिंक है, शास्त्र में अन्य जगह पर बहुत अच्छे से दिया है, ये लिंक को कनेक्ट किया है अज्ञान को कर्म के साथ। थोड़ा सा हार्ड सा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि बहुत ही ओपन प्रकार का क्वेश्चन है। दिवाकर भाई છે? આમાં થોડો ડીપ અભ્યાસ હોય તો મેળ પડે એવું દેખાય છે. Okay, that is a very beautifully said by Bhagwan. हरिओम स्वामी जी, हाँ, हरिओम। नीलाबेन છે, yes, नीलाबेन.
થોડી ટ્રાય કરું છું સ્વામીજી, અજ્ઞાન અને કર્મનો સંબંધને માટે. હા, હા એક હા. સ્લોગન આપ્યું છે, સ્લોગન ઇન શાસ્ત્ર. સ્લોગન હા, સ્લોગન સ્લોગન. નથી યાદ આવતું સ્વામીજી. હા, એક સ્લોગન સરસ નથી લિંક આવતું યાદ. સ્લોગન ની એમ. હા હા. હા, ભગવાન શંકરાચાર્યજીએ વિવેક ચૂડામણીમાં સરસ કીધું છે. આ પ્રકારે છે લિંક. કયા પ્રકારે છે? અવિદ્યા, કામ, કર્મ. ધીસ ઇઝ ધ લિંક. અહીંયા અવિદ્યા અથવા તો અજ્ઞાન કીધું છે, અને પછી એ ગ્રાન્ડ ફાધર છે, જો ડિઝાયર પણ આવ્યું છે અંદર, ઈચ્છાઓ. તો અવિદ્યા, કામ, કર્મ, આ ત્રણ વસ્તુની એક સુપર લિંક છે. મૂળ કારણ અવિદ્યા છે, એમાંથી જે કામના ઈચ્છાઓ આવે છે, અને ઈચ્છાઓ અનુસારી કર્મ આવે છે. ધીસ ઇઝ ધ લિંક आई वाज ट्राइंग टू से. तो दैट इज अ ब्यूटीफुल हियर. गुरुदेव ने भी अच्छे से कहा है. और वेदांत दर्शन में इस लिंक को स्पष्ट रूप से अलग अलग जगह पर एलाबरेट भी किया है. जब अविद्या दूर होती है तभी हमारी जगत के एरिया में कामनाएं दूर होगी, और फिर सुख प्राप्ति की हमारी जो दौड़ है वो भी पूर्ण होगी. तो मूल में क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये करने से हो जाएगा, वो करने से मेरा सुख मिलेगा मुझे, या मुझे अच्छा लगेगा, वगैरह वगैरह, जो भी अलग अलग हमें जो लगता है, वो लगने का कारण अविद्या है. स्वरूप का अज्ञान, स्व का अज्ञान. बस ये बात. तो इसको यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं. और जब स्व का ज्ञान हो जाता है तो नेचुरली इच्छा रहितता, डिजायरलेसनेस, और कर्म रहितता, नैष्कर्म्य सिद्धि, वो आ जाती है. अगेन, नैष्कर्म्य सिद्धि या डिजायरलेसनेस को हमें बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि वहां पर व्यक्ति पत्थर नहीं बन जाता है ना. पत्थर नहीं बन जाता है कि कोई सोचना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं. नो, वो भी क्लियर होना चाहिए. तो क्या होता है? डिजायर सुख प्राप्ति के लिए, पूर्णता के लिए जरूरी नहीं है. मैं ऑलरेडी पूर्ण हूं, मैं ऑलरेडी आनंद स्वरूप हूं, ऐसी क्लैरिटी उसकी है. और एक्शंस भी कोई फल प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, ऐसे अंदर से क्लैरिटी है. दैट इज कॉल्ड डिजायरलेसनेस और एक्शनलेसनेस. ओके, आगे के श्लोक में थोड़ा इस ज्ञान योग की ही बात है, तो उसमें हम ज्यादा देखेंगे भी सही. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. मोनिका, मोनिका છે? स्वामी जी प्रणाम. अरे, इस श्लोक में गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट घोषणा करते हैं कि नैष्कर्म्य की परम सिद्धि को प्राप्त होने का साधन ज्ञान लक्षण संन्यास है. जीवन संघर्षों से तुच्छ प्रकार के अशोभनीय पलायन के द्वारा इस पूर्णत्व की स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता. स्वधर्म के पालन द्वारा हमको चित्त शुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, और तदुपरांत ही संन्यास अर्थात आत्मबोध के द्वारा स्वस्वरूप में दृढ़ स्थिति प्राप्त की जा सकती है. क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का युद्ध से विरत होना उपयुक्त नहीं था, अतः भगवान श्री कृष्ण उसे उसके स्वधर्म में प्रवृत्त करते हैं. यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं. मतलब वो अर्जुन को एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिखाते हैं. जो अर्जुन अपने रास्ते से भटक रहा था, तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारा स्वधर्म है तुम उसी पे टिको, उससे विरत मत हो. उसके विपरीत जाने से तुम्हें नुकसान ही होगा.
तो भगवान को प्रेशर करते हैं कि भाई ये तो तुम्हें करना ही होगा, तुम्हारे स्वधर्म में आता है। और इस तरीके से भगवान इस उदाहरण के द्वारा ये समझा रहे हैं कि जो हमें नैष्कर्म की जो सिद्धि है वो कैसे प्राप्त होती है। स्वधर्म में स्वधर्म में रहने के साथ साथ हम इस सिद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं, पर अविद्या और अज्ञान से हम ये सब कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान है हमें तो हम उसके लक्षणों से आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, जिसे जो सन्यासी जीवन अपन जी सकते हैं और उसको आगे बढ़ा के अपने जितने भी आत्मज्ञान के रास्ते हैं उन सबको अपनाकर चित्त शुद्धि कर सकते हैं। साधनों के द्वारा जो हमें भगवान ने शरीर मन बुद्धि दिया है उसे हम निमित्त बनाकर आत्म शुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हैं। और उस स्थिति को दृढ़ रखने के लिए, आत्म स्वरूप में रहने के लिए हमें ये बार बार पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि स्वधर्म में रहते हुए हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो हमारी चित्त शुद्धि द्वारा हम इस नैष्कर्म्य सिद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इससे ऊपर कहते हैं कि देखो, जब तुम ये कर सकते हो तो ये तो आसानी से कर ही सकते हो, तो इसलिए युद्ध से विरत नहीं होना है। हरिओम स्वामी जी। हाँ, हरिओम मोनिका। हाँ, ओके। देखो यहाँ पर एक मेन पैराग्राफ में जो थॉट लाइन है, दैट इज वासना क्षय। ओके, उसको यहाँ पर समझाया है। जो पैराग्राफ का जो क्रक्स है वो वासना क्षय मीन्स एक्सटर्नली एक्शन लेवल पर हम हमारी जो ड्यूटीज, प्लेजेंट ड्यूटी हो या अनप्लेजेंट ड्यूटी हो, उसको हम करते रहे। वो करेंगे तो इंटरनली, माने कि हमारे अंतःकरण में या फिर हमारे कारण शरीर में वगैरह हमारी पर्सनालिटी में क्या चेंज होगा वो यहाँ पर गुरुदेव बताते हैं। तो कहते हैं वासना हमारी है वो क्षय होगी, कटेगी। प्राकृत रूप से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें वासना बढ़ती है, और स्वधर्म वर्णाश्रम अनुसार स्वधर्म का परिपालन करते हैं तो वासना हमारी कटती है, घटती है, कम होती है। और यही डायरेक्शन है नैष्कर्म्य सिद्धि की ओर जाने के लिए, यही डायरेक्शन है स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, यही डायरेक्शन है चित्त शुद्धि के लिए। ठीक है, तो ये वासना क्षय यहाँ पर गुरुदेव बताते हैं। एक ये देखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। पल्लवी बहन। पल्लवी बहन चेक। ओके, तो नीला बहन। हाँ, हरिओम स्वामी जी। हाँ, हरिओम। वेदांत दर्शन में वर्णित निष्कर्म सिद्धि परमानंद के अनुभव की वह स्थिति है जिसमें अज्ञान, काम, विचार और कर्म का सर्वथा अभाव है। ये पैराग्राफ हो गया है। एक पैराग्राफ हो गया, इससे आगे का भी हो गया है। तो सर्वत्र सर्वत्र असक्त बुद्धि। हाँ हाँ। यह सुविदित तथ्य है कि विषयों में आसक्त पुरुष को कभी मन शांति नहीं प्राप्त होती। आसक्ति के कारण मन शुद्ध रहता है और दुर्बल शरीर मन की इच्छा के अनुसार काम करते हुए थक जाता है। मुंडन किया हुआ मस्तक अर्थात वह बुद्धि जो समस्त प्रकार की आसक्तियों से मुक्त है, वही उस परमात्मा को प्रकट कर सकती है जो समस्त उपाधियों को
चेतना प्रदान करता है। यह वास्तविक निष्कर्म सिद्धि है और एक साधन संपन्न उत्तम अधिकारी ही उसे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन की संन्यास की इच्छा बंधु मित्र परिवार के प्रति आसक्ति के कारण उत्पन्न हुई थी, अनासक्ति से नहीं। इसलिए वह इच्छा मिथ्या ही है। तो असक्त बुद्धि की बात इधर समझाते हैं। असक्त तो वैसे सभी उपाधियों से असक्त होना है। उपाधियों से जुड़ा हुआ हमारा जीव शरीर के साथ जुड़ने के बाद मैं शरीर हूँ और शरीर की जो इच्छा होती है उसे तृप्त करने में लगा रहता है, और शरीर को जो भी कुछ होता है तो मुझे हुआ ऐसा समझकर उससे सुख और दुख अनुभव करता है। उसी प्रकार मन के साथ लगे हुआ जीव मन का संकल्प विकल्प से जुड़ जाता है। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, या करूं वह करूं, उसी उलझन में जीव लगा रहता है। और बुद्धि जो अपने आप कुछ तय कर सकती है, अपने कुछ डिसाइड किया है, वो ही सच्चा है, उसी प्रकार समझकर उसके पीछे ही रहता है। तो ये तीन हमारी उपाधियां हैं जो हमें अलग अलग विषयों के साथ, अलग अलग सिचुएशन के साथ जुड़ जाती है, और हम उसके अनुसार अपना कर्म करने में अच्छा लगता है, हमें सुख लगता है। वो तादन के कारण है। फिर क्या होता है कि मन की इच्छा के अनुसार काम करते हुए थक जाता है। वो तो सतत कामना बढ़ी रहती है, ये हुआ, अभी ये करना है, ये करना है। क्योंकि जीव अज्ञानवश है तो कामना बनी रहेगी। जब तक अज्ञान है तब तक कुछ न कुछ कामना बनी रहेगी, और उसको पूरा करने के लिए जीव कार्यशील रहेगा। ये कार्य करता रहता है, वो कर्मठ जीव है। कार्य करने से सुख मिलेगा ऐसा समझने से वो कार्य में लगा हुआ है। मगर उधर सुख की जो भ्रांति है कुछ समय तक ही रहेगी। तो मतलब क्या होता है कि वो थक जाता है। तो दूसरी बात ये बताते हैं कि मुंडन किया हुआ मस्तक, हमारे यहाँ सन्यासी मुंडन रखते हैं। तो मुंडन का अर्थ भी इधर दिया है कि सन्यास दीक्षा में मुंडन करना आसक्ति का त्याग का संकेत है। हमारी सभी आसक्ति से हम अभी मुक्त हुए, ये प्रतीक समझकर सन्यासी अपना मुंडन कराते हैं। तो सन्यास के लिए आवश्यकता क्या है? आसक्तियों से मुक्त होना। और आसक्ति किधर है? जो मैं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं अपना मन हूँ, मैं अपनी बुद्धि हूँ, ऐसी हमारी जो पर्सनालिटी बनी हुई है उसके साथ हमारी आसक्ति है। और वो आसक्ति बनाए रखने के लिए हम परिस्थितियों को भी वैसे ही देखते हैं, संबंधों को भी वैसे ही देखते हैं। तो उसका आगे की बात क्या है? वो है परमात्मा को जो प्रकट करती है, वो समस्त उपाधियों को चेतना प्रदान करता है, उसको हम नहीं देख पाते। आसक्तिवश उसको नहीं देख पाते। हम रुक जाते हैं मैं तक, मैं ये हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैंने किया, मुझे अच्छा लगा। मगर वो शक्ति प्रदान करने वाला जो परमात्मा है उसके माध्यम से ये समस्त चेतना मुझे प्राप्त हुई है, ये समझ जब आता है, समझ में आता है, तो मैं हट जाता हूँ। जो भी कुछ हुआ वो परमात्मा की प्रदान की गई शक्ति या उस आराध्य के माध्यम से मुझे मिला। ऐसी समझ आने के बाद हम संकल्प भी छोड़ देते हैं, संकल्प भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उस पर छोड़ दिया है। जो होने वाला है वो उसकी इच्छा से होगा। तब तक जाना है तो वास्तविक निष्कर्म सिद्धि, और उसको इसी उसके अधिकारी बोल सकते हैं। निष्कर्म सिद्धि हमारा गोल है, और उसके लिए जो साधना है
वो साधना इस प्रकार की जाती है। अर्जुन की जो इच्छा है वो अपने बंधु परिवार को चाहता है, उसके साथ उसका संबंध बना हुआ है, वो संबंध को कंटिन्यू रखना इच्छता है, तो इसलिए उधर आसक्ति है। आसक्ति के कारण वो युद्ध छोड़ना अच्छा लगता है उसको, वो सही लगता है। युद्ध छोड़कर जाना आसक्ति के होने के कारण उसको अच्छा लगता है। जब आसक्ति नहीं है तो भगवान ने तो दूसरे अध्याय में ये सब बता दिया था कि शरीर की आसक्ति नहीं है, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूँ। ऐसे जब समझा जाता है तो शरीर नष्ट होने से हमें डर नहीं रखना है, क्योंकि ये तो माध्यम है, प्रदर्शित हुआ ये माध्यम है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। तो अर्जुन तो शरीर देखकर ये सब बोल रहा था, तो वो आसक्ति के कारण बोल रहा था, तो अनासक्ति नहीं थी। इसलिए संन्यास की इच्छा अर्जुन के लिए मिथ्या ही थी। हरिओम स्वामी जी, इतना बोल सकती हूँ। हरिओम। अच्छा, हाँ, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। दो डिविजन्स, एक है आसक्ति युक्त मनोबुद्धि और दूसरा है अनासक्त, क्लीन है, क्लीन शेव्ड कहते हैं, ऐसी बुद्धि है जिसकी वही पूर्णत्व प्राप्त कर सकती है, लायक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ एक और हो सकता है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ कौन लेगा? सिंगल पैराग्राफ છે કે બે છે મને કહેશો હિન્દીમાં? स्वामी जी बे छे, जितात्मा और विगत स्पृह के हेडिंग के नीचे। पहला तो छोटा ही है, 2.5 लाइन ही है सिर्फ। अच्छा, और दूसरा? दूसरा थोड़ा बड़ा है जी। ओके, तो એને કમ્બાઈન જ કરી દઈએ, બંનેને સાથે લીધી। हाँ पूजा। जी स्वामी जी। जितात्मा और विगत स्पृह। जिस पुरुष के मन में विषय भोग की किंचित मात्र भी लालसा नहीं रह गई है, विगत स्पृह, केवल वही पुरुष जितात्मा अर्थात पूर्ण आत्म संयमी बन सकता है। मन और बुद्धि में ही क्रमशः कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अभिमान निवास करते हैं। इन दोनों अभिमानों का संयुक्त रूप ही जीव कहलाता है। संसार में इस जीव का अस्तित्व बने रहने के कारण विषयों में उसकी स्पृहा है। सम्यक विवेचन द्वारा यह जानकर कि विषयों में सुख नहीं होता, यह स्पृहा नष्ट की जा सकती है। उसी प्रकार आत्मा और अनात्मा के विवेक के द्वारा आत्मबोध होने पर जीव भाव का भी अंत हो जाता है। गीता इस बात को बारंबार दोहराते हुए कभी नहीं थकती कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्म संयम एवं स्पृहा समाप्ति अपरिहार्य गुण है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि नैष्कर्म्य सिद्धि कोई अप्राप्त और नवीन स्थिति की प्राप्ति नहीं है, वरन अज्ञान जनित आसक्तियों के त्याग से आसक्तियों के त्याग से अपने स्वरूप की पहचान मात्र है। यह स्वतः सिद्ध साध्य की सिद्धि है। स्वामी जी गुरुदेव ने तो यहाँ पे बहुत बड़ी सी बात भी बता दी कंक्लूड करते करते। जितात्मा और विगत स्पृह की पहले गुरुदेव ने बात की कि जिस पुरुष के मन में अब कोई किसी भी विषय के भोग की किंचित मात्रा, यानी कि थोड़ी सी भी, पॉइंट में भी, 0 पॉइंट में भी लालसा नहीं रहेगी है कि मुझे ये विषय भोगना है, सिर्फ इतना सा, सिर्फ एक बार, ऐसी किसी भी प्रकार की लालसा नहीं है, उसको विगत स्पृह कहते हैं। विगत, जिसकी स्पृहा चली गई है, ऐसा पुरुष उसको कहते हैं। और केवल वही पुरुष जितात्मा बन सकता है।
तो दोनों को गुरुदेव ने इंटरकनेक्ट कर दिया है कि जिसकी सारी स्पृहा चली गई है वही अपने आत्मा को, अपने आप को वश में कर सकता है, जीत सकता है। और इसी के द्वारा उस दोनों शब्द की डेफिनेशन भी दे दी है। फिर आगे का जो पैराग्राफ है वो गुरुदेव टोटल सब्जेक्ट को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे कि जब अपने स्वरूप का भान नहीं होता है, उसकी विस्मृति जब होती है और उस स्टेज में बीएमआई के साथ जब तादात्म्य बनता है तो वह भोक्ता और कर्ता बन के जीव नाम पाता है। तो वह जो भोक्तृत्व और कर्तृत्व है वो जीव के मन और बुद्धि में होते हैं। गुरुदेव ने बताया कि मन में कर्तृत्व होता है और बुद्धि में भोक्तृत्व होता है। और फिर ये दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, वो दोनों का संयुक्त रूप ही जीव कहलाता है। मतलब यहाँ फिर से गुरुदेव ने जीव बताया है, जो आगे के पैराग्राफ में भी गुरुदेव ने बताया ही था हमें। और जब तक अपने बीएमआई से तादाद में बना रहता है, स्वस्वरूप की विस्मृति बनी रहती है, आपने ही दूसरे शब्द में कहा कि अज्ञान बना रहता है, तब तक इस संसार में ये जीव का अस्तित्व भी बना रहता है। और जब तक वो जीव का अस्तित्व बना रहता है तब तक उसकी विषयों में स्पृहा बनी रहती है। आगे भी गुरुदेव ने बताया था कि जब बीएमआई के साथ तादात्म्य होता है तब उस तादात्म्य से उसके अंदर एक अभाव का भाव आता है, अतृप्ति की भावना उसके अंदर बनती है और फिर उसी को तृप्त करने के लिए अपूर्णता का भाव बनता है। वहीं से पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर अलग अलग स्पृहा उत्पन्न होती है। तो जब तक ये जीव भाव बना रहता है तब तक उसके अंदर स्पृहा भी बनी रहेगी। और इस स्पृहा को कैसे निकाला जा सकता है, गुरुदेव बताते हैं कि जब सम्यक विवेचन द्वारा, यानी कि अभ्यास के द्वारा, महात्माओं के साथ सत्संग करने के द्वारा, बार बार इस विषय को सुनने और समझने के द्वारा जब ये बात जानने में आती है जीव के कि जो विषयों की वो स्पृहा कर रहा है आनंद के लिए, पूर्णता की प्राप्ति के लिए, वो वहां पे उस विषय में है ही नहीं, सुख विषय में है ही नहीं। जब यह बात उसको पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है तब उसकी विषय में जो स्पृहा है वो नष्ट हो जाएगी। उसको पता चल जाएगा कि जिस सुख के लिए वो ये स्पृहा इच्छा कर रहा है अमुक अमुक विषय का, वो वहां पे है ही नहीं, तो उसकी ये स्पृहा नष्ट हो जाएगी। और इस प्रकार से जो मन में कर्तृत्व भाव है उसको वो काट सकेगा, क्योंकि स्पृहा नहीं रहेगी तो वो फिर कर्म नहीं करना चाहेगा। और फिर दूसरा जो एरिया भगवान ने गुरुदेव ने बताया है कि बुद्धि में, तो बुद्धि में ये आत्म अनात्मा का विवेक वो जब आएगा, उसमें जब वो इसी प्रकार से अभ्यास करता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, महात्माओं के साथ ये समझता रहेगा बार बार, और जब ये विवेक के द्वारा उसकी बुद्धि में आत्मबोध भी होने लगेगा, तब उसका जो जीव भाव है उसका भी अंत हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से गुरुदेव ने यह बताया है, मन और बुद्धि दोनों इसमें उस जीव भाव के लिए दोनों संलग्न है और दोनों एरिया में किस प्रकार से काम किया जा सकता है, और उस प्रकार से दोनों एरिया में काम करके ना तो विषयों में सुख है, वहां से स्पृहा नष्ट की जाए मन में, और आत्म अनात्मा का विवेक करके आत्मबोध बुद्धि में करवाया जाए, और ये दोनों करके फिर उसका जो जीव भाव है उसका अंत होगा। और जीव भाव का अंत होगा तभी उसको अपना जो स्वस्वरूप है वह प्राप्त होगा। और फिर गुरुदेव बताते हैं कि ये जो स्वस्वरूप की प्राप्ति है, जो यहाँ पे इस श्लोक में नैष्कर्म्य सिद्धि बताया है, वो नैष्कर्म्य सिद्धि, वो स्वस्वरूप की प्राप्ति, वो कोई बाहर से जो मेरे पास नहीं है और उसको मुझे प्राप्त करना है, ऐसा नहीं है। वो अप्राप्त की कोई नवीन स्थिति प्राप्त करनी नहीं है, वो अपने अंदर है ही, जिसको वो भूल गया है। मतलब वो खुद का स्वरूप था ही, वो स्वरूप वहां पे था ही, जो वो भूल गया था,
वो अज्ञान के कारण उसकी जो विस्मृति हो गई थी, वो ज्ञान होने के कारण, अज्ञान हटने के कारण वो विस्मृति की स्मृति हो गई। उसी को कहते हैं कि वो उसको प्राप्त हो गया। तो ये बात गुरुदेव यहाँ पे हमें समझाते हैं। अस्तु स्वामी जी। हाँ, गुड। आई गेस क्लियर છે। तो निष्कर्म सिद्धि, स्वरूप बोध, आगे के भी कुछ श्लोक में भगवान बताएंगे, तो वहां से भी कुछ लेंगे। यहाँ तो कर्म के सापेक्ष में, कर्म योग के सापेक्ष में निष्कर्म सिद्धि शब्द प्रयोग करके स्वरूप स्थिति को गुरुदेव और भगवान एक्सप्लेन करते हैं। गुड। तो यहाँ श्लोक नंबर 48 फिनिश हो गया है, और कल हम 49 फिनिश हो गया है, और कल हम 50 में प्रवेश करेंगे। टाइम तो हो गया है, पूर्णवत करेंगे। हो गया। हाँ, पूर्णवत हो जाए क्विकली। पूजा। जी स्वामी जी, जस्ट एक रिमाइंडर कि कल 50वां श्लोक वीणा बहन का है। वीणा बहन, हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरिओम स्वामी जी। और एक बात और भी, मैं सब मुझे हुई थी ये एक प्रॉब्लम, तो मैं सबका ध्यान इस तरफ बताना चाहती हूँ कि 5 दिन है, तो ये ना हो कि हमारा श्लोक तो अभी नेक्स्ट मंडे को आएगा। गुरुवार और शुक्रवार भी गीता ही है, तो हमारा श्लोक हम कर ले। अस्तु। ओके एवरीबॉडी, तो आज का सेशन समाप्त होता है। कल मिलेंगे। आओ जो। हरिओम। हरिओम, स्वामी प्रणाम जी। स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। हरिओम स्वामी जी प्रणाम।